गरीबी और कर्जे से परेशान एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए मौत के भयानक खेल में शामिल होता है। क्या वो पैसों के लिए अपनी इंसानियत को मार देगा या फिर मौत को मात देकर वापस आएगा? ये कहानी है सूरज की, जो एक आम आदमी था पर उसकी हालत बहुत खराब थी। वो एक छोटे से शहर के पुराने मकान में अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी के साथ रहता था। उस दिन सूरज की नन्ही बेटी का जन्मदिन था, पर सूरज की जेब बिल्कुल खाली थी। वो चाहता था कि अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे, पर कर्जे और जुआ खेलने की आदत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसकी माँ ने जब देखा कि सूरज बहुत उदास है, तो उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक पोटली निकाली। उस पोटली में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की थोड़ी बहुत बचत रखी हुई थी। माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा सूरज, ये लो 1000 रुपए। आज अपनी बेटी को किसी अच्छे ढाबे पे ले जाओ और उसकी पसंद का खाना खिलाओ। बेचारी का आज जन्मदिन है। सूरज ने वो पैसे तो ले लिए, पर उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उससे लगा कि अगर वो इन पैसों को लॉटरी या घोड़ों की रेस पर लगाए तो शायद वो लाखों रुपए जीत जाएगा। फिर वो अपनी बेटी को सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि एक महंगी साइकिल भी दिलवा सकेगा। लालच हमेशा इंसान को गलत रास्ते पर ही ले जाता है। सूरज ने अपनी माँ का एटीएम कार्ड भी चुरा लिया और बैंक से बचे कुचे सारे पैसे निकाल लिए। वो सीधा शहर के मेला मैदान गया, जहाँ घोड़ों की रेस चल रही थी। चारों तरफ शोर था, लोग चिल्लाए जा रहे थे और धूल उड़ रही थी। सूरज ने अपनी किस्मत आजमाई और सारे पैसे एक घोड़े पर लगा दिए। किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और वो वहाँ से 5 लाख रुपए जीत गया। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था और सपने देखने लगा था। पर तभी भीड़ में उसकी टक्कर एक लड़की से हुई, जिसका नाम संजना था। संजना ने बड़ी चालाकी से सूरज की जेब काट ली और उसे पता ही नहीं चला। जब सूरज ने साइकिल खरीदने के लिए जेब में हाथ डाला तो वहाँ कुछ नहीं था। उसे लगा कि उसका सब कुछ लूट गया। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ गए, जिनसे सूरज ने बहुत कर्जा लिया था। उन्होंने सूरज को घेर लिया और एक सुनसान गली में ले जाकर उसे खूब पीटा। उनका नेता, जिसका नाम जग्गा था, वो चिल्लाकर बोला, सूरज, हमारे 20 लाख रुपए कब लौट आएगा? अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो तेरे शरीर का बेचकर भी हम अपना कर्ज वसूल कर लेंगे। सूरज डर के मारे कांपने लगा और उनके पैरों में गिर गया। उन गुंडों ने उसे एक कागज पर साइन करवा लिया, जिसमें लिखा था कि अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो वो अपनी देने के लिए तैयार है। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी जिंदगी एक पल में तबाह हो गई थी। रात हो चुकी थी और सूरज थका हारा रेलवे स्टेशन पर बैठा अगली गाड़ी का इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और कपड़े फटे हुए थे। तभी उसके पास एक बहुत ही साफ सुथरे कपड़ों में एक अनजान आदमी आया। उसने एक महंगा सूट पहना था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बोला, भाई साहब, क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलेंगे? अगर आप जीत गए तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा। सूरज को लगा ये पागल है, पर उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा, ठीक है, चलो खेलते हैं। उन्होंने बचपन वाला वो कागज पलटने वाला खेल शुरू किया। सूरज बार बार हार रहा है और वो अनजान आदमी उसे जोर से थप्पड़ मार रहा था। सूरज का चेहरा लाल हो गया था, पर वो पैसों की लालच में रुका नहीं। आखिर में वो एक बार जीत गया और उस आदमी ने उसे तुरंत घड़ी निकालकर 50,000 रुपए दे दिए। सूरज की आंखों में चमक आ गई। किस्मत ने फिर से दरवाजा खटखटाया है। वो आदमी जाते जाते सूरज को एक सुनहरा कार्ड दे गया और बोला, अगर और पैसे कमाने हैं तो इस नंबर पे फोन करना। सूरज घर पहुंचा और अपनी बेटी को डिनर पर ले गया। घर लौटकर उसे पता चला कि उसकी बेटी अगले साल अपनी माँ और अपने नए पापा के साथ अमेरिका जा रही है। सूरज का दिल टूट गया। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे कभी दूर नहीं जाने देना चाहता था, पर बेटी को रोकने के लिए उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई इज्जत बची थी। उसने सोचा कि शायद वो खेल ही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर फोन किया। उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया गया, जहाँ एक वैन आई।
वैन में बैठते ही उसे एक अजीब सी गैस से बेहोश कर दिया गया। जब सूरज की आंख खुली तो वो एक बहुत बड़े हॉल में था जहां उसकी तरह 500 लोग थे। सबने हरे रंग के ट्रैक सूट्स पहने हुए थे और उन पर नंबर्स लिखे थे। सूरज का नंबर 456 था। वहां उसका बचपन का दोस्त समीर भी था। समीर शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन माना जाता था, पर यहाँ उसे देखकर सूरज हैरान था। समीर ने बताया, भाई, मैंने शेयर बाजार में अपने सारे पैसे गंवा दिए हैं और अब मुझ पर करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ गया है। वहाँ वही लड़की संजना भी थी जिसने सूरज की जेब काटी थी। वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। चारों तरफ पिंक कपड़ों में मुखौटा पहने हुए गार्ड्स खड़े थे। उनका नेता, जिसे फ्रंटमैन कहते थे, वो एक माइक पर बोला, आप सभी का स्वागत है। यहाँ कुल 6 खेल होंगे और जो इन सभी खेलों में जीत हासिल करेगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। सब लोग खुश हो गए। उन्हें लगा ये तो लॉटरी लग गई। सबसे पहला खेल शुरू हुआ एक बड़े से मैदान में। वहाँ एक विशाल गुड़िया खड़ी थी। खेल का नाम था 1, 2, 3। रूल ये था कि जब गुड़िया गाना गाएगी तब सबको भागना है और जैसे ही वो रुकेगी सबको स्टैचू बनना है। जो भी हिला वो आउट हो जाएगा। सूरज को लगा ये तो बच्चों का खेल है, बहुत आसान होगा। The blooming flower game begins. Please make sure to follow the rules exactly. पर जैसे ही खेल शुरू हुआ, एक लड़का गुड़िया के रुकने के बाद थोड़ा सा हिल गया। तभी एक गोली चली और वो मर गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा ये मजाक है, पर जब दूसरा और तीसरा आदमी भी मर गया तो सब चिल्लाने लगे। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, पर जो भी भागा वो मारा गया। सूरज डर से कांप रहा था। उसके पैर जम गए थे। तभी उसने देखा कि उसका दोस्त समीर बिल्कुल शांत खड़ा है। सूरज ने भी अपने डर पर काबू पाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिर में सूरज और कुछ लोग वो लाइन पार कर गए, पर 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। बचे हुए लोग रोने लगे और कहने लगे कि हमें घर जाना है। खेल का एक रूल था कि अगर बहुमत चाहे तो खेल बंद हो सकता है। वोटिंग हुई और एक वोट से ये तय हुआ कि खेल बंद कर दिया जाए। सबको वापस उनके शहर भेज दिया गया। लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए इस खेल से भी ज्यादा डरावनी थी। सूरज ने देखा कि उसकी माँ का पैर सड़ रहा है और उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, पर पैसे नहीं है। बेटी भी अमेरिका चली गई थी। समीर के पीछे पुलिस पड़ी थी और संजना को अपने छोटे भाई को बचाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। सबको समझ आया कि बिना पैसों के वो बाहर भी मर ही जाएंगे। ये के करके सबने फैसला किया कि वो वापस उस खेल में जाएंगे। सूरज ने कार्ड फिर से ढूंढा और वापस उस आइलैंड पर पहुंच गया। दूसरा खेल था चीनी की गोली। सबको एक डिब्बी दी गई जिसमें चीनी की बनी हुई एक गोली थी और उस पर एक शेप बनी थी, किसी पर गोल, किसी पर त्रिकोण और किसी पर छतरी। सूरज ने गलती से सबसे मुश्किल शेप छतरी चुनी थी। उसे वो शेप बिना तोड़े बाहर निकलनी थी। सूरज को बहुत पसीना आ रहा था। उसने देखा कि लोग नाकामयाब हो रहे हैं और उन्हें वही मार दिया जा रहा है। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने चीनी को छांटना शुरू किया ताकि वो पिघल जाए। सूरज की ये तरकीब काम कर गई और वो जीत गया। रात को सब लोग थके हुए थे और उन्हें बहुत कम खाना दिया गया। इस वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। जेम्स नाम का गुंडा कमजोर लोगों को मारने लगा ताकि कंपटीशन कम हो जाए। रात को लाइट बंद हो गई और सब आपस में लड़ने लगे। सूरज ने देखा कि एक बुढ़ा आदमी, जिसे सब दादाजी कह रहे थे, वो बहुत डर गया है। सूरज ने उन्हें और संजना को बचाने की कोशिश की। उन 4-5 लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वो एक दूसरे का साथ देंगे और इस मौत के खेल से बाहर निकलेंगे। अगला खेल था रस्सी खींचना। सूरज की टीम में सिर्फ कमजोर लोग, औरतें और दादाजी थे, जबकि सामने वाली टीम में सब खतरनाक पहलवान जैसे लोग थे। सबको लगा सूरज की टीम तो गई, पर दादाजी ने एक पुरानी ट्रिक बताई जो वो अपने गांवों में खेलते थे।
उन्होंने कहा, सब लोग एक साथ नीचे झुक जाओ और रस्सी को पूरी ताकत से कसकर पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने दिमाग से काम लिया और सामने वाली टीम को हैरान कर दिया। सूरज की टीम ने पूरी ताकत लगाई और सामने वाली टीम नीचे खाई में गिर गई। सूरज की आंखों में आंसू थे। उसे बुरा लग रहा था, पर वो जिंदा रहने के लिए मजबूर था। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर आर्यन मुखौटा पहनकर गार्ड्स के बीच छुपा हुआ था। वो अपने गायब भाई को ढूंढ रहा था, जो कई सालों से घर नहीं आया था। आर्यन ने देखा कि वहाँ के कुछ गार्ड्स भ्रष्ट है और वो मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर बेच रहे हैं। आर्यन ने उनकी बातें सुनी और उसे लगा कि शायद उसके भाई के साथ भी यही हुआ होगा। आर्यन ने बहुत खतरा उठाया और फ्रंटमैन के कमरे तक पहुंच गया। वहां उसे एक लिस्ट मिली जिसमें हर साल के विनर्स के नाम थे। उसने देखा कि उसके भाई ने भी एक खेल जीता था। आर्यन वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर फ्रंटमैन को पता चल गया। फ्रंटमैन ने अपने गार्ड्स के साथ उसका पीछा किया। एक ऊंची पहाड़ी पर आर्यन गिर गया। तभी फ्रंटमैन ने अपना मुखौटा उतारा। आर्यन के होश उड़ गए। फ्रंटमैन कोई और नहीं, उसका अपना सगा भाई था। उसने आर्यन से कहा। आर्यन ने मना कर दिया तो उसके भाई ने उसे मार दी और आर्यन समुद्र में गिर गया। ये देखकर सबका दिल बैठ गया कि पैसा सगे भाइयों को भी दुश्मन बना देता है। अब बचे हुए लोगों के लिए चौथा खेल शुरू हुआ, खांच का खेल। सबको अपना एक पार्टनर चुनने को कहा गया। सूरज ने दादाजी को चुना क्योंकि वो उन्हें बहुत मानता था। समीर ने एक भले आदमी असलम को चुना, जिसने पहले गेम में सूरज की जान बचाई थी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें अपने ही पार्टनर को हराना होगा। जो हारेगा वो मारा जाएगा। सूरज रोने लगा। वो दादाजी को नहीं मार सकता था। दादाजी को शायद सब समझ आ गया था। उन्होंने जानबूझकर हारने की एक्टिंग की ताकि सूरज जीत सके। दादाजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम उसके पास जाओ। सूरज ने रोते हुए दादाजी को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। समीर ने भी धोखे से असलम को हरा दिया और संजना की दोस्त ने भी संजना को जीतने के लिए अपनी जान दे दी। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। पांचवा खेल था कांच का पुल। नीचे गहरी खाई थी और रास्ता दो तरह के कांच से बना था, एक मजबूत और एक कच्चा। अगर आप गलत कांच पर पैर रखते तो सीधा मौत। लोग एक एक करके गिरने लगे। समीर ने एक आदमी को धक्का दे दिया ताकि वो रास्ता चेक कर सके। सूरज को समीर पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर में सूरज, समीर और संजना ही बचे और उन्होंने वो पुल पार कर लिया। पर कांच टूटने से संजना को बहुत गहरी चोट आई थी और उसका खून बहुत बह रहा था। रात को उन तीनों को एक शानदार डिनर दिया गया, पर उनके दिमाग में सिर्फ मौत का ख्याल था। सूरज ने संजना से वादा किया कि वो उसके भाई का ख्याल रखेगा। जब सूरज गार्ड से मदद मांगने गया तो पीछे से समीर ने संजना को मार डाला। सूरज समीर पर टूट पड़ा। अब आया आखिरी खेल, स्क्विड गेम। बारिश हो रही थी और मैदान मिट्टी से भरा था। सूरज और समीर के बीच भयानक लड़ाई हुई। दोनों बचपन के दोस्त थे, पर आज मौत के लिए लड़ रहे थे। सूरज जीतने ही वाला था, पर उसने खेल बंद करने की मांग की। वो चाहता था कि समीर जिंदा रहे, पर समीर को लगा कि अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। उसने खुद को मार लिया और सूरज से कहा, मेरी माँ का ख्याल रखना। सूरज वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसे 300 करोड़ रुपए मिल गए थे, पर उसने अपने सारे दोस्त खो दिए थे। सूरज घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी है। उसके पास इतने पैसे थे, पर उनका कोई मोल नहीं बचा था। 1 साल तक उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। एक दिन उसे फिर से वही कार्ड मिला। वो एक बिल्डिंग की छत पर गया, जहाँ उसने देखा कि दादाजी जिंदा है। दादाजी ही इस खेल के मालिक थे। उन्होंने कहा, सूरज, मैं बहुत अमीर था और अपनी जिंदगी से ऊब गया था, इसलिए मैंने ये खेल बनवाया। मैंने किसी को भी इसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया था। दादाजी ने सूरज से एक आखिरी शर्त लगाई कि क्या कोई बाहर सड़क पर पड़े उस भिखारी की मदद करेगा। अगर करेगा तो वो अपनी जान दे देगा।
जब लोगों ने उस भिखारी को बचाया तो दादाजी की मौत हो गई। सूरज ने संजना के भाई को अनाथालय से निकाला और समीर की माँ के पास छोड़ दिया। उसने उन्हें इतने पैसे दिए कि वो पूरी जिंदगी आराम से रह सके। सूरज अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पर था, तभी उसने फिर से उस सूट वाले आदमी को एक गरीब को फंसाते हुए देखा। सूरज ने अपनी फ्लाइट छोड़ दी और उस कार्ड वाले नंबर पर फोन किया। उसने कहा, I demand to speak to your supervisor immediately. This incompetence has ruined everything. I am not. वो वापस मुड़ गया उन लोगों से लड़ने के लिए जो मासूम की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। सूरज ने पुलिस की मदद से उन लोगों को पकड़वा लिया और उन्हें जेल भिजवा गया। तो दोस्तों, पैसा जरूरी है पर इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। शुक्रिया।